गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं, जेकेएसएसबी ने आपका जेकेपी एसआई की पोस्ट को एडवर्टाइज कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस पोस्ट हैं, बट इस बार एक चेंज है। चेंज क्या है कि जो सिलेबस है इस बार वो थोड़ा टिपिकल है। 100 नंबर का आपका क्या आ रहा है, मैथ और रीजनिंग, और मोर और लेस 40 नंबर का आपका क्या आ रहा है, जनरल स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि एक पर्सपेक्टिव जो है जेकेएसएसबी का, अप्रोच जो है जेकेएसएसबी की, वो चेंज हुई है। अगर आप जीएस को भी देखोगे तो जीएस भी इस बार देखो लिमिटेड टॉपिक है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिसी मेकिंग है। ज्यादा टॉपिक नहीं है आपके, पॉलिटी तो इस बार है ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, देखो मैं कई बार एक चीज बोलता हूँ, अब यहाँ पे होगा पता क्या, यहाँ पे होड़ मचेगी। होड़ क्या मचेगी, मैक्सिमम बच्चे मैथ और रीजनिंग ही पढ़ते आ जाएंगे, बाकी किसी चीज की तरफ उनका ध्यान जाएगा ही नहीं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि हम मैथ और रीजनिंग ही पढ़ें। बट आपको यहाँ पे एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है। आपने ये समझना है कि भाई जो एग्जामिनर है वो चाहता क्या है मेरे से। वो ये नहीं चाहता कि आप मैथ और रीजनिंग में एक टॉपर हो, वो चाहता है कि मेरे को एक एवरेज स्टूडेंट मिले या अबव एवरेज स्टूडेंट मिले, जो कि हर एक सब्जेक्ट में क्या हो, एक डिसेंट लेवल का स्कोर कर सके और पूरे के पूरे सिलेबस को वो अच्छे से मैनेज कर सके। यहाँ पे आपकी नॉलेज तो होती है टेस्ट, बट नॉलेज से ज्यादा आपकी मैनेजेरियल स्किल्स टेस्ट होती है कि भाई आप इस सिलेबस को किस तरीके से मैनेज करते हो। आप जब एग्जाम में आते हो एग्जाम देने, तो आप किस तरीके से उस 2 घंटे में अपने पूरे के पूरे टेम्परामेंट को मेंटेन करते हो, काम अपना मेंटेन करते हो और एग्जाम को क्रैक करते हो, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, कौन से को नहीं करते हो। ये हर एक चीज डिफाइन करती है कि आप एग्जाम को निकालोगे या नहीं निकालोगे। कई बार आपने देखा भी होगा, आप बहुत कुछ पढ़ के जा रहे हो, बट मौके पे क्या हो रहा है, मौके पे उस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो वो क्यों नहीं आता, आपने इस चीज को एनालाइज करना है, तभी आप चीजों में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अब देखो, जो मैं यहाँ पे क्या शुरू करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहा हूँ। अब देखो, जो मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ जेकेपी एसआई के लिए ही है। ये जेकेपी एसआई के लिए भी पढ़ाऊंगा, मैं नायब तहसीलदार के लिए भी पढ़ाऊंगा, आने वाले कल में अकाउंट असिस्टेंट की अगर पोस्ट आ रही है उनके लिए भी पढ़ाऊंगा, आपके जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट आ रही है वो भी सारा का सारा सिलेबस जो होगा इसमें कवर होगा। मोस्टली मेरा जो तरीका होगा पढ़ाने का वो इस तरह से होगा कि आपका मैक्सिमम मोस्टली आपका एनटी और जेकेपी सही, यानी कि हैवी लेवल के एग्जाम आपके कवर हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं कोताही करूंगा इसके अंदर, या मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एकदम डिटेल में जाऊंगा, चाहे 1 घंटे का लेक्चर हो चाहे 2 घंटे का लेक्चर हो मेरा पर लेक्चर। अब देखो, यहाँ पे जो मेरा पढ़ाने का आपका तरीका होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं यहाँ पे आपके सामने 10 स्लाइड्स बना के लेके आ जाऊंगा और स्लाइड्स को रीड करता रहूंगा। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। मैं आपके सामने ही नोट्स बनाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा मैं उसको लिखते जाऊंगा, आप भी उसको जॉट डाउन करते जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ उसको जॉट डाउन करते जाओ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे कुछ पहले से लिख के लेके आ जाऊँ प्री कंसीव मैनर में और मैं बोलता जाऊँ और आप वही जो चीज़ मैंने लिखी है उसको अपने लेवल पे नोट करते जाओ, उसका कुछ मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं जो समझाऊँ आप उसको समझो और उसको अपने लेवल पे लिखो। ठीक है, तो इस वीडियो में जब अगर आप बैठ रहे हो तो आप साथ ही में कॉपी और पेन लेके भी बैठो। ठीक है, अब देखो, इस पूरे टॉपिक में जो हमारा तरीका होगा पढ़ने का, ठीक है, वो क्या होगा कि हम मोस्टली आपका ये सारे के सारे टॉपिक कोशिश में करूंगा आज की वीडियो में कवर करने में। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है, इट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। ठीक, देखो, अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स क्या होता है। देखो, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो आप बाहर स्पेस देख रहे हो उसी को यूनिवर्स बोलते हो। जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर आपकी हर एक चीज आ जाती है, आपका मैटर भी आ जाता है, आपकी
एनर्जी भी आ जाती है, आपकी स्पेस भी आ जाता है, एंड एट द सेम टाइम टाइम भी आ जाता है। हर एक वो चीज जो एग्जिस्ट करती है और जो नहीं भी एग्जिस्ट करती, वो क्या कंस्टिट्यूट करती है? यूनिवर्स। मतलब ये इस लेवल पे है कि आप इसको शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस तरीके से चीज़ों को परसीव ही नहीं किया कि आप यूनिवर्स को के कॉन्सेप्ट को इमेजिन कर सको। ठीक है, अब देखो, अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स कैसे आया, एग्जिस्टेंस में कैसे आया, काफ़ी थ्योरीज दी गई, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी है या जो सबसे ज़्यादा मानी हुई थ्योरी है, वो कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। देखो, जो बिग बैंग थ्योरी है, ये क्या कहती है? एक मिनट। देखो, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सबसे पहले क्या था? एक टाइनी, वेट वेट, सॉरी, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले क्या था? एक टाइनी बॉल था। ठीक है, मतलब टाइनी बॉल ऑफ, मतलब आप कह सकते हो एक सिंगुलर एटम था, एक सिंगल एटम। और ये सिंगल जो एटम था, इसकी ये बहुत ही मतलब अनइमेजिनेबल इसकी क्या थी? वॉल्यूम थी। इनफाइनाइट टेम्परेचर था। ठीक है, और इसकी डेंसिटी भी इनफाइनाइट थी। और एक दिन ऐसा आया कि जो ये आपका टाइनी बॉल था, या जो इसको हम सिंगुलैरिटी बोलेंगे, इसमें क्या होता है? एक वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, जैसे एक्सप्लोजन होता है, उसी मोमेंट पे क्रिएशन किसकी होती है? आपके यूनिवर्स की। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड के पता नहीं कितनेवें हिस्से में ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आपका तैयार हो। यही कारण है कि आज भी माना जाता है कि भाई उस एक्सपेंशन का, इस लेवल का इम्पैक्ट था कि आज भी यूनिवर्स जो है वो क्या कर रहा है? वो एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक्सपैंड कर रहा है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो बिग बैंग हुआ, वो हुआ था अप्रोक्सीमेटली 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। कितना? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। ये आपकी बिग बैंग जो थ्योरी, जो बिग बैंग था, या जो ये मतलब यूनिवर्स का जो आप कह सकते हो मेकिंग थी, ये इतने हजारों बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई थी। ठीक। अब इसमें एक पॉइंट जो ध्यान देने वाला है, जो एग्जाम में आ भी सकता है, वो ये आ सकता है कि भाई जो ये बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी किस स्कॉलर ने दी? क्या सकता है कि ये थ्योरी किस स्कॉलर ने दी? तो ध्यान में रखना, ये थ्योरी दी थी जॉर्ज लिमिट्री। किसने दी है? जॉर्ज लिमिट्री ने ये थ्योरी या ये हाइपोथेसिस जो थी, ये दी थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखें, जैसे ये जो पिक्चर है, ये अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि कैसे, देखें आप, जो एक टाइनी एटम था या जो एक सिंगुलैरिटी थी, इसका एक्सप्लोजन हुआ और किस तरह से यूनिवर्स की क्रिएशन हुई। ठीक है, नाउ उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, देखो ये अभी हमारा क्या हुआ? हमने क्या पढ़ा? बिग बैंग को पढ़ा। सिंपल था, कुछ ज्यादा इसके अंदर था नहीं। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि जो स्टार्स है वो क्या है, और स्टार फॉर्मेशंस क्या होती हैं। ठीक है, देखो स्टार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो जो स्टार्स थे, ये अपनी इन्होंने फॉर्म ली अपनी। ठीक है, मोस्टली स्टार्स किससे बनते हैं?
नेबुला किससे बनती है? होता क्या है, अब नेबुला क्या होता है? नेबुला इज अ लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस, यानी जैसे गैस है ये इकट्ठे होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, इस गैस को हम क्या बोलेंगे? नेबुला। ठीक है, और ये नेबुला ग्रो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, डेंस और बनता रहता है, और यही क्या बन जाता है आगे जाके? स्टार बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टार बन जाता है। अब गैलेक्सी क्या होगी? गैलेक्सी क्या होती है? एक गैलेक्सी में नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है, और ये वास्ट डिस्टेंस में कवर होती है, ठीक है, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में कवर होती है। अब देखो एक चीज और ध्यान में रखना, कि जब हम सेलेस्टियल बॉडीज को पढ़ते हैं तो जो डिस्टेंस है वो हम किसमें लेते हैं? लाइट ईयर्स में। किसमें? किसमें लेते हैं? लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स का मतलब क्या हुआ कि ये, अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार ये वाला क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है एसएससी में, जेकेएसएसबी में, कि भाई जो लाइट ईयर है ये यूनिट जो है किस चीज का है? डिस्टेंस का है, टाइम का है, किसका है? कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक डिस्टेंस का यूनिट है, ये चीज ध्यान में रखनी है। किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। अब ये होता क्या है, मतलब एक लाइट ईयर क्या हुआ? आप लगा लें इसको कि एक ईयर में, यानी कि 365 डेज में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको हम बोलते हैं क्या? लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ठीक है। और ये मोस्टली कितना होता है, मतलब जैसे 1 लाइट ईयर जो है वो किसके बराबर होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। किसके बराबर होगा? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स, इसके बराबर होता है आपका क्या? जो 1 लाइट ईयर होता है। इतना क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, देखो जिसको भी डाउट होगा वो क्या करे, मैसेज वो कमेंट्स में क्या करता जाना, अपने जो भी डाउट्स होंगे वो लिख के आप टाइप करके डाल दें। मैं जब कमेंट्स रीड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं क्या कर दूंगा, उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको बिग बैंग। अब आगे आते हैं। अब देखें नेक्स्ट चीज क्या आती है जो पढ़ने वाली है। हमारा स्टार्स हो गया, स्टार्स की फॉर्मेशन होगी, हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो गया। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिलेशन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि कॉन्स्टिलेशन क्या होती है। देखो कॉन्स्टिलेशन कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कुछ पैटर्न की फॉर्म में होते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे जो मोस्ट फेमस है वो है आपका उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिए, उर्सा मेजर को हम बिग बियर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका उर्सा माइनर होता है, या इसको हम स्मॉल बियर भी बोलते हैं, ठीक है, या इसी को हम सब बोलते हैं। और भी मतलब कई चीज, कई आपके मतलब और कॉन्स्टलेशन होती है। एक चीज और में ध्यान रखना कि इन्हीं को देख के एंशिएंट टाइम्स में आप क्या देखते थे? डायरेक्शंस। एंशिएंट टाइम में जो डायरेक्शंस थी वो इसी को देख के, इन्हीं आपके जो स्टार कॉन्स्टलेशन थे इनको देख के आपने, जो पुराने आपके एंशिएंट एंसेस्टर्स थे वो देख के डिसाइड करते थे। जैसे आपको पता ही है कि जो आपका नॉर्थ स्टार है वो हमेशा जो नॉर्थ पोल है उसी के ऊपर होता है, तो वहां से पता चलता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वो करता है, व्हाट डू यू कॉल इट, मतलब डायरेक्ट होता है, ठीक है ना।
अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, हमने कॉन्स्टलेशन भी पढ़ लिया, नेक्स्ट चीज आ जाती है एस्ट्रॉइड। ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या होता है? अब देखिए एस्ट्रॉइड की अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कुछ आप कह सकते हो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको आपके जो मतलब सोलर सिस्टम है वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो ये एस्ट्रॉइड होते हैं ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, आपने इस चीज का ध्यान भी रखना है। मोस्टली ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, ठीक है ना, उनके ऑर्बिट में मिलते हैं। कहाँ पे? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में आपको ये देखने को ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन भी है, जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है वो कौन सा है, ये आपने देख के लाना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखनी है, एस्ट्रॉइड को ही हम प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार माना, कई स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो ये एस्ट्रॉइड्स है ना, ये एक टाइम पे प्लैनेट के ही पार्ट थे, बट उन प्लैनेट पे कुछ इम्पैक्ट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पोर्शन था उनका ये उनसे डिटैच हो गया और वो अलग हो गए, ठीक है। सिमिलरली एक और आपको देखने को मिलेगा, वर्ड कई बार आपने सुना होगा, मीटियोराइड। सॉरी, पेन थोड़ा सा वो कर लैग कर रहा है, बट आई होप क्लैरिटी मिल रही है आपको, इतना भी कोई परेशानी ना क्रिएट हो रही हो। या मीटियोराइट, ठीक है, मीटियोराइट। अब देखो मीटियोर की बात करें अगर हम, तो मीटियोर क्या होता है? देखो ये मतलब काइंड ऑफ एस्ट्रॉइड ही होता है, ठीक है, स्मॉल एस्ट्रॉइड होता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल बोल से लेके एक स्मॉल एस्ट्रॉइड तक की इसकी जो आपकी क्या होती है, मतलब इसकी शेप होती है। बट मोस्टली एस्ट्रॉइड हम किसको बोलते हैं, जो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो मीटरॉइड है इनको हम स्पेस रॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस रॉक, ठीक है। अब मीटियोर्स क्या होता है? जब ये मीटरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, कहाँ एंटर करता है? एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। उस टाइम पे हम इसको क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार, या हम इसको आपका मीटियोर बोल सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे फायरवॉल की तरह होता है उसके अंदर, ठीक है। और अगर मतलब अब देखो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कोई मीटरॉइड एंटर करता है तो यहाँ पे कितनी हीट होगी, ठीक है। आपका जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें काफी ज्यादा क्या होती है, हीट है। वहां पे काफी ज्यादा आप कह सकते हो आपके पार्टिकल्स हैं, एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस मिलती है, जिससे क्या होता है, ये एक किस्म से मतलब टूटने लग जाता है, ये एक किस्म से खत्म होने लगता है, ठीक है। इस टाइम पे इसको क्या बोलेंगे? मीटियोर। और बाई चांस अगर इसमें से कुछ बच गया और वो अर्थ पे गिर गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीटियोराइट। अगर उसका पोर्शन कुछ अर्थ में गिर गया तो हम क्या बोलेंगे उसको? मीटियोराइट, मीटियोर। और जैसे मैंने बोला उसके बाद मीटियोर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने बताया आपको, जो एस्ट्रॉइड है वो उस बेल्ट में होता है। मीटियोराइड क्या हुआ कि मतलब उससे थोड़ा छोटी फॉर्म है, ठीक है, स्मॉल एस्ट्रॉइड है काइंड ऑफ। फिर मीटियोराइट क्या हुआ, अगर वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाए, मीटियोर में आ जाए, ठीक है। कॉमेट क्या होता है? देखो कॉमेट में क्या होता है, उसकी एक टेल होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसमें से मतलब एक किस्म से उसकी एक टेल होती है। आपका जो वाटर है उसमें आइसी मतलब उसके अंदर ऊपर आइस काफी ज्यादा डिपॉजिटेड होती है, इट इज लाइक ए मीटियोर, पर उसमें आइस होती है और उसकी एक टेल होती है, उसको हम कॉमेट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमेट में और आपका मीटियोर में मेन फर्क क्या आता है कि उसमें एक टेल होती है, कॉमेट में हमेशा एक टेल होती है। क्लियर? देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है आपका क्या, अब देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया यूनिवर्स कैसे बना,
यूनिवर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रॉइड, मीटियोर वगैरह ये सब पढ़ लिया हमने। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इस टाइम पे न्यूज के अंदर है, तो मेरे को लगा उनको भी डिस्कस कर लेना चाहिए, तो उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम सन की बात करें, पहले तो आपको पता है सन भी क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ स्टार। ये भी क्या है, स्टार है जो सेंटर में होता है इसके आपके सोलर सिस्टम के, ठीक है। मोस्टली ये किसका बना हुआ है, आपका आपको पता है किसका, हॉट गैसेस का मोस्टली ये बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो एनर्जी है कौन से प्रोसेस के थ्रू आती है, वो आती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, मोस्टली इससे फ्यूजन से। देखो आपको पता है एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन, ठीक है। ध्यान में रखना, सन मोस्टली एनर्जी कहाँ से आती है, फ्यूजन के थ्रू। ये बहुत बड़ा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया। अब एग्जाम में नाउ डेज क्या पूछ रहे हैं, एक आपको पूछ रहे हैं सोलर विंड के बारे में और सोलर फ्लेयर के बारे में। ये एक दो बार मैंने देखा क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखो सोलर विंड्स की बात करेंगे तो ये, अगर सोलर विंड्स की बात करें तो क्या होता है मोस्टली ये एक्सट्रीमली, दे आर एक्सट्रीमली हॉट चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, जो मोस्टली कहाँ से निकलते हैं। अगर ये सन है तो आपको पता है सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है यार ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरोना। वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, सन की आउटर लेयर का क्या नाम है, ठीक है। तो मोस्टली ये कहाँ से निकलते हैं, आपकी कोरोना में से निकलते हैं, जो सोलर विंड्स होती हैं आपकी, ठीक है। और सोलर फ्लेयर की अगर हम बात करें तो ये एक होता है, इट इज ड्रामेटिक इंक्रीज इन ब्राइटनेस ऑफ स्टार, ठीक है। क्योंकि सोलर फ्लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेलर फ्लेयर, क्या बोलते हैं, स्टेलर फ्लेयर भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अब सोलर फ्लेयर में अगर हम देखेंगे, इसमें मोस्टली क्या होता है, इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, ठीक है ना, एटम्स जो है ये इजेक्ट होते हैं, कहाँ से, आपके सन में से। और सोलर फ्लेयर की वजह से आपको पता है अरोराज होती हैं, जो कि आपको पता है नॉर्दर्न लाइट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्दर्न लाइट्स जो होती हैं वो ये जो सोलर फ्लेयर है, इसकी जो इंटरेक्शन होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, उसी के थ्रू होती है। और कई बार जब सोलर फ्लेयर ज्यादा हो जाती है तो ये डिसरप्ट भी कर सकती है आपकी कम्युनिकेशन को, ठीक है। कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करने के इसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, देखिए अगर यहाँ पे देख रहे हो आप, तो ये अर्थ है आपकी, ठीक है। ये आपकी सोलर विंड है, ये हमारा एटमॉस्फेयर ही है जो हमें इससे बचाता है, हमारा इतना नुकसान नहीं होता। अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो इंटरनेट इंटरनेट सब खत्म हो जाए एक बार में। और ये सोलर फ्लेयर है, ठीक है, दिस इज सोलर फ्लेयर। आगे आते हैं हम। अब देखें, हमने सोलर फ्लेयर, सन वगैरह भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है प्लैनेट्स। क्या आती है, प्लैनेट्स, ठीक है। अब आपको पता है, देखा जाए दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक आपके आते हैं टेरिटोरियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरा हमारे आते हैं गैसियस। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है मरकरी। सबसे पहले कौन सा आता है, मरकरी। देखो मरकरी की अगर हम बात करें तो आपको पता है पहला पॉइंट, ये स्मॉलेस्ट है, दिस इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सेकंड मोस्ट डेंस प्लैनेट है, डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो मून
कोई मून नहीं है इसका, ठीक है। अगर हम बात करें मरकरी की, मरकरी का कोई मून भी नहीं है, और ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट भी आपका कौन सा है? मरकरी ही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, आ जाता है आपका कौन सा? वीनस। एक पॉइंट और ध्यान में रखें, जो मरकरी है, ठीक है, इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट प्लेनेट। क्या है? फास्टेस्ट प्लेनेट भी है, ठीक है। अब अगर हम वीनस की बात करें, वीनस को आपको पता है सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मास है, जो इसका साइज है, वो मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीनस का, वो ये है कि वीनस ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है। क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में ये स्पिन करता है। यानी अगर बाकी मोस्टली प्लैनेट जो हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, तो ये क्लॉकवाइज करता है। बाकी प्लैनेट क्या? काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। और ये इतना ब्राइट है कि इसकी ब्राइटनेस की वजह से इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार भी इसको कहा जाता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपका कौन आ जाता है? अर्थ। अर्थ का आपको पता है लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज द मोस्ट डेंस वन। सबसे डेंस प्लैनेट कोई है तो वो कौन सा है? अर्थ है आपका, ठीक है। एकमात्र प्लैनेट है जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वाटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अर्थ की अगर कोई शेप पूछ ले आपको, तो शेप क्या है अर्थ की? याद रखना क्या है? जियोइड। क्या शेप है अर्थ की? जियोइड, ठीक है। यानी साइड से ये बल्ज्ड है, कुछ इस तरह की शेप है आपकी। यहाँ पे अच्छे से बनी नहीं मेरे से, और आप समझे, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है और साइड से थोड़ा सा बल्ज्ड है, बाहर की तरफ है। और एक चीज और याद रखना, जो अर्थ है इट रिजाइड्स इन गोल्डी लॉक जोन। कहाँ पे रिजाइड करता है? गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन कौन सा होता है? ये वो जोन है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? वाटर। मतलब गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? ये वो जोन होता है जहाँ पे मतलब यूनिवर्स का वो एरिया जहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म में वाटर देखने को मिलता है, तो अर्थ उसमें लाई करता है, ठीक है। कुछ और भी प्लैनेट्स हैं जो गोल्डीलॉक जोन के अंदर आते हैं, ठीक है, जहाँ पे वाटर आपको उस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक जोन। क्लियर? देन द फोर्थ वन इज जुपिटर। फोर्थ मैंने क्या बताया आपको? जुपिटर। देखो, सॉरी, हम पहले हम मार्स कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ आ गया कौन सा आपका? मार्स। आपको पता है जो मार्स है आपका, ठीक है, इसका क्या है? इसका एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन। इट हैज थिन एटमॉस्फेयर। और आपको पता है ये माना जाता है, ये मोर और लेस माना जाता है कि अर्थ के बाद अगर हम कहीं पे रिजाइड करेंगे तो दैट विल बी मार्स, ठीक है। काफी एविडेंस है, क्यों? क्योंकि माना जाता है कि कई हजारों साल पहले जो मार्स था, इट वाज आल्सो वेट एंड वार्म, और उसका भी हमारी तरह से ही एक अच्छा था आपका एटमॉस्फेयर था, ठीक है। और मार्स एकमात्र ऐसा प्लेनेट है अर्थ के अलावा जिसके पास क्या है? पोलर आइस कैप्स है। जैसे हमारे आइस कैप्स है ना, आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही पोलर आइस कैप्स हैं किसमें? आपके मार्स में, ठीक है। और
इसको हम आपको पता है रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक रेड डेजर्ट आपको की तरह देखने को मिलता है आपको। ठीक है। मेनली इसके दो मून है। ठीक है। कौन? ओलंपस। ठीक है। ओलंपस मून और फोबोस एंड डीमोस। ठीक है। ये इसके मून है। और यार ना, अगर आपको पूछा जाए यूनिवर्स में सबसे बड़ा माउंटेन कहाँ पे है यूनिवर्स में, तो वो कहाँ पे है? ओलंपस। जो माउंटेन है वो सबसे बड़ा माउंटेन माना जाता है। ठीक है। अब सिमिलर मैनर में आपके जोवियन प्लैनेट्स भी हैं। देखो, जोवियन प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूं, ये गैसियस प्लैनेट है। गैसियस प्लैनेट का मतलब क्या हुआ कि मतलब क्योंकि ये सन की ग्रेविटी से थोड़े दूर है, तो यहाँ पे जो गैस है वो उतनी ज्यादा कंडेंस नहीं हुई है। ठीक है ना। यहाँ पे जो गैस थी वो उस तरह से कंडेंस नहीं हुई। यहाँ पे जो गैस थी वो मतलब जो इसका आउटर स्पेस है वो थोड़ी बहुत गैसियस है। ठीक है। रादर देन सॉलिडिफाइड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैसियस और जोवियन प्लैनेट्स। अब जुपिटर की बात करें, इसमें कौन कौन आता है? जैसे नंबर 1 आ जाता है इसके अंदर जुपिटर। नंबर 1 मैंने क्या बताया? इसमें आ गया जुपिटर। देखिए, जुपिटर की बात करें, आपको पता है ये सबसे बड़ा जो प्लेनेट है पूरे आपके सोलर सिस्टम का, दैट इज जुपिटर। इट इज यहाँ पे एक सेंचुरी ओल्ड स्टॉर्म है जिसको हम बोलते हैं, क्या? द ग्रेट रेड स्पॉट। द ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? ये एक आप कह सकते हो हजारों करोड़ों साल से एक वहां पे स्टॉर्म चल रहा है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? द ग्रेट रेड स्पॉट। इसमें इसके भी काफी मून्स हैं, बट आपने जो ध्यान में रखना है वो रखना है गैनीमीडी। जो गैनीमीडी है ये लार्जेस्ट मून है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का। क्या होता है? लार्जेस्ट मून है ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज सैटर्न। नेक्स्ट क्या आता है? सैटर्न। आपको पता है सैटर्न को क्या बोलते हैं? रिंग्ड जायंट प्लैनेट। क्योंकि इसकी रिंग्स हैं, स्पेक्टेकुलर रिंग्स हैं इसकी। ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है? सैटर्न आपका। यह है क्या? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कोई है तो वो कौन सा आ जाता है? सैटर्न आ जाता है आपका। ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, ये लीस्ट डेंस प्लैनेट है। क्या? लीस्ट। और सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है? अर्थ। लीस्ट डेंस कौन सा है? सैटर्न। ठीक है। देन देयर इज यूरेनस। देखो, यूरेनस की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं? टिल्टेड आइस जाइंट भी कहा जाता है इसको। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो ध्यान में रखने वाला है इसका, वो ये है कि ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पे है अपने ऑर्बिटल प्लेन से। कितना है? 90 डिग्री पे। इससे पता चलता इस मतलब इसको अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको कि यूरेनस जो है अपने साइड पे क्या करता है? स्पिन करता है। ठीक। और ध्यान में रखने वाला क्या है कि ये इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। ठीक है। और इंडियन आपको पता है मैन मेड एक आपका सैटेलाइट आप काइंड ऑफ एक स्पेसक्राफ्ट था, अगर आपको याद होगा, वॉयेजर।
तो जो वॉयेजर 2 है वो यहाँ तक पहुंचा है। याद रखना, सिर्फ जो सबसे मैनमेड ऑब्जेक्ट इतनी दूर पहुंचा है दैट इज वॉयेजर 2। कहाँ तक पहुंचा? यूरेनस तक पहुंचा है। एंड देन देयर इज नेपट्यून। देखिए नेपट्यून की बात करें, इसकी सेकंड लार्जेस्ट ग्रेविटी है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रेविटी है। और ये पहला ऐसा प्लेनेट था जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आपने क्या किया था, आपने इसको तो आइडेंटिफाई किया था, वह है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखें ये हमारा अभी मतलब ये वीडियो अभी और भी लंबी जा सकती है, बट आज मैं इतनी ही रखूँगा। अभी और भी टॉपिक्स हैं, वो जो है वो मतलब जब मैं वीडियो कैरी ऑन करूँगा आगे, कल दोबारा इसकी एक वीडियो आएगी, उसमें मैं बाकी टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, जिसके अंदर हमारा ओरिजिन होगा, फिर हम रॉक्स अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, रॉक के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे, फिर हम इंडियन फिजियोग्राफी पे आएंगे, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे आएंगे। हर एक चीज़ को हम आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट मैनर में पढ़ेंगे। बट जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ कि इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ये साथ में कोई एक बुक पकड़ लो आप, साथ में बीट लूसेंट, बीट एनी अदर बुक, जहाँ पे थोड़े बहुत फैक्ट्स आप अपने लेवल पे और लिखते जाओ। ठीक है, तो वहाँ से आराम से हमारे ये टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कोई फीडबैक आपको देना है, आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं सर ऐसे करवाओ, मतलब और इसके अंदर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट के चांस है, तो आप चाहते हो कि आप उस तरीके से पढ़ाओ, तो डू कमेंट एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में उस हर एक चीज़ को लेके कंसिडरेट रहूँगा। ठीक है, सो थैंक यू। आज इतना लेक्चर रखेंगे, अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डालूंगा। क्लियर, थैंक यू।